हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये पेपर है आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23। इसका मतलब जो 2022-23 का सेशन है, 23 में जो होने वाला एग्जाम है 16 फरवरी से, उससे पहले प्री बोर्ड परीक्षा का ये पेपर है। इससे ये पता लगता है कि आप बोर्ड एग्जाम को किस तरीके से देंगे और बोर्ड एग्जाम किस तरीके से आएगा। तो ये पेपर है, इस पेपर में आप देख सकते हैं आप कितना तैयार कर चुके हैं और किस तरीके से करेंगे। तो इसके इंस्ट्रक्शन देखेंगे, बिल्कुल हूबहू वही होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। विषय रसायन विज्ञान, कक्षा 12। समय जो प्री बोर्ड का वो देखिए 2.5 घंटा है और वहां पर जो आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। ये चेंजेस होगा। पूर्णांक 70 का है। नोट में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, मतलब सामने दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 शुरू होता है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके शुरू होता है विकल्प। तो पहला नंबर देखिए विकल्प, फलक केंद्रित घनी कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होती है। तो ये आपके देखिए 4 विकल्प है, इनमें से कोई एक सही है। तो अपने आपको आपने क्या तैयारी की है, अपने आप आपको बताना है सही आंसर इसका क्या है। मेरे कमेंट्स बॉक्स में भी लिख करके इसका आंसर आपको सही बताना है। तो ये 1 नंबर का होगा। इसी के बाद शुरू होता है आपका दूसरा ख। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुण नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है आपको इसका सही आंसर क्या है। गे शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक है। तो शून्य कोटि आपने पढ़ा होगा, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, उसके मात्रक हैं और इसमें से शून्य कोटि का आपको सही मात्रक बताना। ये आपके विकल्प हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। तो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता वो कौन सा, एस्टाल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ट्राइमेथिल एसिटाल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड में से कोई एक है जो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, वो आप बताना है। नेक्स्ट, एथिलेमीन पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से बनता है। नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 से। जब HNO3 से आपको पता होगा NO2 निकल करके जाता है, तो क्या बनेगा जब इसमें क्रिया कराएंगे, सही आंसर आप ही को बताना है। ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें होता है एल्डिहाइड समूह, कीटोन समूह, हाइड्रोक्सिल समूह और NH2 समूह, मतलब एमिनो समूह होता है। तो ये आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। तो ये रहे स्टूडेंट्स आपके देखिए विकल्पी बहुविकल्पी से आपके 6 नंबर का आपका पूछा जाएगा, 1-1 नंबर के होंगे। अब क्वेश्चन नंबर शुरू होता है आपका 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है हमारा ये अब, ठीक है। एक तत्व ए परमाणु द्रव्यमान 100 की संरचना BCC तथा एक कोष्ठिका कोर लंबाई 400 पिकोमीटर है। ये आपका रहा। और इसमें क्या क्या निकलवा रहा है, ए का घनत्व ज्ञात कीजिए। पहली बात तो कह रहा है ये कौन सा, ए का घनत्व ज्ञात कीजिए। और दूसरी बात 10 ग्राम ए में एक कोष्ठिका की संख्या बताइए। Na बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स है, मतलब अवोगाद्रो संख्या ये दे रखी है। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन आपका प्रथम यूनिट फर्स्ट यूनिट ठोस अवस्था से है, तो इस प्रश्न को आपको सॉल्यूशन देख लेना है, कर लेना है। फर्स्ट यूनिट में आपको उसको मिल जाएगा और आपको तैयार करना है और इसको हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी का दूसरे का ख, मोल प्रभाज किससे कहते हैं। तो मोल प्रभाज या मोल अंश के नाम से भी ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। विलय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अवनमन का संबंध का व्यंजक लिखिए। तो ये वाला जो प्रश्न है स्टूडेंट्स आपका 1+1 मतलब 2 नंबर में आपको मिल जाएगा। पहला तो परिभाषा, फिर इसके बारे में जो इसमें संबंध पूछा, तो 1-1 नंबर में, इस तरीके 2 नंबर का प्रश्न होगा। 1m(H2SO4) विलयन की तुल्यांक की चालकता की गणना कीजिए यदि इसकी विशिष्ट चालकता 26 इंटू 10 की पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। S का परमाणु भार 32 मतलब 32 है। तो स्टूडेंट्स ये भी 2 नंबर में है और ये प्रश्न नंबर है यूनिट नंबर 3 विद्युत रसायन में से प्रश्न है, तो इसलिए आप लोग देख लेना, आसानी हो जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर है स्कंदन की हार्डी-शुल्जे नियम क्या है, समझाइए। स्कंदन के हार्डी-शुल्जे नियम जो आपको बता रखा है वही है और ये आपका पृष्ठ रसायन में से 2 नंबर में है। अब ये 4 प्रश्न हो गए आपके, जो दूसरा प्रश्न था, तो इसका मतलब 8 नंबर आपके यहां से हो गए। अब प्रश्न शुरू होता है आपका तीसरे का के। तो पहला है सरल घनी एक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। तो 2 नंबर में है ये प्रश्न और ये प्रश्न आपका स्टूडेंट्स यूनिट नंबर फर्स्ट से। इसके बाद आता है आपका ख, अक्रिय गैसों की 2 विशेषता एवं उपयोग लिखिए। अक्रिय इनर्ट गैसेस के बारे में पूछे, ये आपको बताया था मैंने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बार बार परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो अक्रिय गैसों का उपयोग है पी ब्लॉक के तत्व में से आप इस प्रश्न का आंसर देख लोगे और तैयार कर लोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित
उपसंयोजक मतलब उपसह संयोजक होना चाहिए था। ये उपसह संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो ये स्टूडेंट्स इसका आईयूपीएसी नाम आपको लिखने हैं, एक इस वाले का लिखना है और एक इसका लिखना है। और ये आपका उपसह संयोजन यौगिक जो आपकी नमी यूनिट है उसमें से आप क्या है वहां से आप लोग देख सकते हो आंसर। डीएनए तथा आरएनए के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। तो डीएनए आरएनए में अंतर लिख देना। और ये है आपका जैव अणु वाली जो यूनिट है सेकंड बुक में, वहां से 2 नंबर में आपका ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 4 के दे रखें तो 8 यहां से हो गए, 8 दूनी 16, 16 और 6 22। तो अब यहां से क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 आपका शुरू होता है। बहुत अच्छे से इसको देख लेना है, इससे समझ लेना है, क्योंकि बोर्ड में इसी तरीके का प्रश्न आता है और इसमें से कितने प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं। तो चौथे का क्या है, 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH विलयन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध इतने ओम है। ये वैल्यू दे रखी है, इसका ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। तो ये 3 बात निकालनी है, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और एक प्रतिरोधकता। तो ये आपको निकालना है। और मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, ये 3 नंबर में प्रश्न रहेगा और ये यूनिट नंबर आपका तीसरी से ही है। तो वहां से आराम से आप जाके देख सकते हो। चौथे कक्ष है, निम्नलिखित टिप्पणी लिखिए। पैप्टिकरण और अपोहन, ये भी आपका 3 नंबर में है। तो इन दोनों पर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। इनकी परिभाषा वगैरह जो आपको लिखा रखी है उसी को आपको करना है। और ये यूनिट नंबर पृष्ठ रसायन में से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमिनो की जो पहचान की जाती है वो आपको बता रखा है। तो ये है आपका एमीन समूह वाला जो यूनिट है सेकंड बुक में से, उसमें से आप इसको कर लोगे। ये भी आपका 3 नंबर में आए। तो क्वेश्चन नंबर 6, ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। इससे ग्लूकोसैकरिक अम्ल तथा ग्लूकोऑक्जिम कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण लिखिए। तो ये स्टूडेंट्स 3 नंबर में है और ये जैव अणु वाली यूनिट में से है जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एमिनो एसिड दे रखे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इससे क्या होगा, आपको पता लग रहा है एक तो कौन सा प्रश्न किस तरीके से पूछ रहा है और कितने नंबर में पूछ रहा है। तो ये बोर्ड एग्जाम से पहले की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तो इसको आपको करना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो किसी में से बोर्ड एग्जाम में काफी प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। तो प्रश्न नंबर 5 के, किसी पदार्थ X के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर S का मतलब सल्फर का क्वथनांक इतना बढ़ जाता है। तो पहला कह रहा है S के हिमांक में कमी, S का जो हिमांक है उसकी कमी। दूसरा S के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी। तीसरा 300 K का मतलब केल्विन पर घोल विलयन का परासरण दाब। चौथा X का अणु द्रव्यमान अणुभार, मतलब इसका अणुभार निकालना है। पांचवें जहां Kb बराबर इतने का आणविक द्रव्यमान 150 विलियन का घनत्व इतना किलोग्राम घन मीटर है। तो ये आपका सवाल है न्यूमेरिकल और ये सारी वैल्यू इसके अंदर आपको ज्ञात करनी है। और ये है यूनिट नंबर 2, विलियन में से ये प्रश्न है आपका। तो वहां से आप इसको जाकर के देख सकते हो और तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें का ख, और ये प्रश्न भी ध्यान रखना आपको स्टूडेंट की 4 नंबर में है। अब प्रश्न नंबर आपका होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए। मतलब जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया उसका क्या करना है आपको, एक तो व्यंजक लिखना है, सन्निहित पदों को समझाइए। उसका व्यंजक लिखना है K बराबर 2.303 जो आपको लिखवा रखा है, K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस x। इसके बारे में फिर इसको आपको बता देना T क्या है, ठीक है, A क्या है, x क्या है, प्रारंभिक वैल्यू, ठीक है। और जो ये है इनके बारे में आपको समझाना है, ये समझाने की बात कर रहा है। फिर कह रहा है दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न 4 नंबर में आता है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स। और ये है आपका यूनिट नंबर कौन सी, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी से ये आपका प्रश्न है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6, संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं। संक्रमण तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। तो संक्रमण तत्व क्या क्या समझाना है इसके संबंध में। नंबर 1, ये रंगीन आयन बनाते हैं, ये आपको बताया था। दूसरा, ये अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, तो इसके बारे में आपको समझाना है। और ये भी आपका स्टूडेंट्स 4 नंबर में है, देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है। और यूनिट नंबर डी ब्लॉक के तत्व, ध्यान रखना, डी ब्लॉक के तत्व को ही हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ये सारी चीज मैं आपको बता रहा हूं। डी ब्लॉक के तत्व में से इस प्रश्न का आंसर अगर ना हो तो देख लेना अपने पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, लिगैंड क्या है। ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये लिगैंड की बात आ गई है स्टूडेंट्स, आपको लिगैंड पढ़ाया है, ठीक है। देख लेना कौन सी यूनिट में मिलेगा आपको।
उपसह संयोजन यौगिक में ये आंसर मिलेगा। और ठीक है, तो 4 नंबर में आपका ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके 16 नंबर यहां से हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 के निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। कारण देना, इसका रीजन मांग रहा है, दे रहा है। नंबर 1, साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर ठोस है। एक तो ये बात कह रहा है। दूसरा कह रहा है हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है, तो ऑक्सीकारक के बारे में इसको आपको समझाना है। तीसरी बात, उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है। मतलब क्या, उत्कृष्ट गैस मतलब इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसेस के बारे में बात कर रहा है। और ये स्टूडेंट्स प्रश्न है आपका 5 नंबर में। 5 नंबर बहुत होते हैं स्टूडेंट्स, और ये यूनिट नंबर किसमें से, पी ब्लॉक के तत्व में से ही क्वेश्चंस है, ध्यान रखना। पी ब्लॉक के तत्व में से ये क्वेश्चन, या इसमें से आपको ये करना 6 का के, या फिर अथवा में से एक ये वाला कर सकते हो। अगर ये नहीं आता तो ये कर सकते हो, ध्यान रखना, दोनों मत करके आना। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग भी लिखिए। तो बहुत आसान है ये तो आपको। हैबर विधि अमोनिया का औद्योगिक निर्माण हैबर विधि द्वारा ही करते हैं, वो आपको बताना है। फिर इसके कुछ गुण लिख देने आपको, 3-4 गुण याद रखो, केमिकल रासायनिक गुण जो आपको लिखाए थे वो करना, उसके उपयोग बता देना है। तो ये प्रश्न आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसमें से या तो ऊपर वाला ही करना या अथवा करके नीचे वाला करना, दोनों मत करके आना। इससे आपको एक ही के नंबर मिलेंगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब खैर, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी क्या लिखना, जैसे रीमर टीमन अभिक्रिया, ये राइमर जो बोलते हैं रीमर भी होता है, ध्यान रखना। रीमर टीमन अभिक्रिया, कॉल्ब अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, 3 अभिक्रियाएं स्टूडेंट्स सेकंड बुक ऑर्गेनिक में से ये, इनको आपको करना 5 नंबर। नंबर कितने मिलेंगे इसको, 5 मिलेंगे। 1, 2, 3 अभिक्रियाओं के बारे में आपको लिख कर आना। इसकी रिएक्शन भी देनी है टिप्पणी का, मतलब ध्यान रखना, केवल थ्योरी मत दे देना भाई। थ्योरी अगर आप लिखते हो उसकी रिएक्शन जरूर लिखना, यही इसकी टिप्पणी है, ठीक है। या ये करना, अगर ये नहीं आता अथवा में, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना। यहां आपको थ्योरी हिंदी नहीं लिखना, केवल स्टूडेंट्स गलती करते हैं। हमका जब कॉपी चेक करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, इसके कुछ नहीं आता तो हिंदी लिख करके चले जाते हैं। भाई कुछ नहीं मिलने वाला, नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है इसका कि केवल रासायनिक समीकरण ही आप लोग देना। तो पहला, फिनॉल को जिंक चूड़ के साथ गर्म करते हैं, मतलब फिनॉल को जब जेडेन से कराते हैं तो आपको पता होगा, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बेंजीन बन जाता है, ठीक है, जेडेनो बाहर निकल जाता है। तो ये रिएक्शन दे देनी है बस आपको, ठीक है। तो ये तो रिएक्शन पता होगा ना आपको, C6H5OH, ठीक है, जगह नहीं है। जेडेन से जब कराएंगे तो स्टूडेंट जेडेनो अलग निकल जाएगा और क्या बनेगा आपका बेंजीन, मतलब C6H6 बन गया प्लस जेडेनो बाहर निकल गया, तो मेन प्रोडक्ट बना आपका बेंजीन। तो ये रिएक्शन इसकी इस तरीके से होगी, तो ये आप लोग देख लेना, ठीक है। दूसरा है, एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन, डाईएथिल ईथर के हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है। डाईएथिल ईथर की हाइड्रो आयोडिक आपको पता होगा, ठीक है। तो ये इसके साथ क्रिया करा लेना। नेक्स्ट चौथा है आपका, फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है, मतलब फिनॉल की जब ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना, फॉर्मल्डिहाइड की गिरिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके जल अपघटन किया जाता है। ये आपको बहुत बार बता चुके हैं हम लोग, ठीक है, काफी बार रिएक्शन बता चुके हैं। तो ये आप लोग तैयार कर लेना, ये सेकंड बुक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है सब कुछ, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 का के, एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति किन कारणों से कम क्रियाशील होते हैं। कितने नंबर में भाई, देखिए 5 नंबर में प्रश्न है, 5 नंबर में। एरिल हैलाइड नाभिक रागी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, स्टूडेंट ध्यान रखना हिंदी में जो बोलते हैं। और ये आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाले से है। तो ये हैलाइड, ठीक है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन कौन सा एरिल हैलाइड कह रहा है, तो हेलो एरिन से ही आपका, तो ये है कर लेना आप लोग, हेलो एल्केन हेलो एरिन में से। अथवा अगर ये नहीं आता तो इसके बारे में देखिए, नेक्स्ट प्रश्न इसका कौन सा, अथवा में आपको करना था निम्नलिखित को समझाइए, ठीक है। क्या, क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह है, ये अपना एक नहीं, गलत हो गया, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूँ, अपचायक समूह है, फिर भी वह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक है, क्यों, ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय हैं। तो आपको स्टूडेंट्स या तो वो करना है या अथवा में से ये 2 प्रश्न के आपको आंसर देने, ये भी 5 नंबर में है। अब होता है आपका खे, निम्नलिखित यौगिकों में विभेद के लिए सरल रासायनिक परीक्षण लिखिए। सरल रासायनिक परीक्षण आपको लिखना है क्या, प्रोपेन एवं प्रोपेनॉन, ठीक है, ये प्रोपेन होता है, प्रोपेनल मतलब नल है, एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, और ये नॉन प्रोपेनॉन मतलब कीटोन वाला है, इनमें दोनों का दिखा, ठीक है। सेकंड,
फिनॉल एवं बेंजोइक अम्ल, ये फिनॉल है एवं बेंजोइक अम्ल, ठीक है। प्रिंट में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट्स, प्रिंट होते सब टाइम, ठीक है, तो आप लोग मेरे शब्दों पर ध्यान देना। तीसरा एसिटोफिनॉल एवं बेंजोफिनॉल, इसके परीक्षणों में आपको बताना है, अंतर बताना है परीक्षा, ठीक है, तो इनके अंतर कर देख लेना आप लोग, वहां से इसको तैयार कर लेना। अथवा या क्या करना, देखिए ये जो भी स्टूडेंट्स की मोस्टली प्रॉब्लम रहती है, क्या होता है कैसे होता है, देखो निम्नलिखित कैसे प्राप्त करोगे, ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल, बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड, एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉन से प्रोपीन, बेंजोइक अम्ल से मेटानाइट्रोबेंजिल एल्कोहल। तो ये रहा आपका स्टूडेंट्स 5 नंबर का, ये लास्ट के जो वो है वो 5-5 नंबर, उससे पहले 4-4 नंबर, फिर 3-3 नंबर, फिर 2-2 नंबर और 1-1 नंबर में। इस तरीके से पेपर का जो पूर्णांक स्टूडेंट्स वो बन जाता है आपका 70 नंबर का। 70 में से आपको कम से कम 60 या 65 नंबर तो स्कोर करना भाई, मैं तो कहूंगा 70 में से 70 ही कर लेना। पेपर इतना टफ नहीं है, लेकिन आप लोगों पर डिपेंड करेगा आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हो। स्टूडेंट्स अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट पेपर लेकर के, सभी विषय के हिंदी, इंग्लिश और जितने भी हैं उन सभी के पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल से, थैंक यू।